शांति। आज है हमारी प्राण प्यारी प्राणेश्वरी, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ ज्ञान सरस्वती, प्राण मम्मा की पुण्यतिथि। माँ की इस पुण्यतिथि के स्मृति दिवस पर मम्मा की याद तो विशेष आती ही है, परंतु मम्मा की याद तो मीठे मीठे बाप दादा की मुरली के साथ साथ रोज आती है, क्योंकि मम्मा की विशेषताएं जितनी गायन करो उतनी कम है। मम्मा ने जीवन के प्रारंभ से ही, जब से मम्मा बाबा की बनी तब से लेकर के मम्मा ने अपना तो जीवन संवारा, लेकिन सारे विश्व के लिए माँ एक ऐसा पूज्य पद प्राप्त कर चुकी कि जो भी उसे याद करते हैं उनको कुछ न कुछ अल्पकाल या सदाकाल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए तो मम्मा का गायन है जगदम्बा, क्योंकि मम्मा के द्वार से, जगदम्बा माँ के द्वार से कभी भी कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो आज जब माँ की पुण्यतिथि का दिन है, ये स्मृति में आने से मम्मा के लिए एक गीत जो सदा मेरे जहन में गूंजता है, जो है तो गुजराती, परंतु मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगी। बहुत सहज है, सरल गीत की लाइनें हैं और आप सभी को भी समझ में आवे ऐसी बात है उसमें। माता रसम मधुरो, माता रसम मधुरो, दिलकश दीदार तारो, दिलकश दीदार तारो, घड़ी ने तने खुदाए, घड़ी ने तने खुदाए, बेहद कमाल करी छे, माता रसम मधुरो। मम्मा के चेहरे पर ये मधुरता, ये आकर्षण, ये पूज्य भाव और माँ माँ कह करके मम्मा के पास दौड़ के आने वाले भक्तजन या उनकी भक्ति करने वाले जो भी इस दुनिया के अंदर हैं, सभी को उस माँ को याद करना, उस माँ की गोद में आना, उस माँ की शरण में आना इतना अच्छा लगता है, जैसे प्रत्येक ये समझते हैं कि मैं अपनी माँ की गोदी में सुरक्षित हूँ। मेरा ये अलौकिक जन्म ब्राह्मण जीवन का माँ से हुआ और माँ के तो मैं कई उपकार हैं जो कभी भुला नहीं सकती। जब जब माँ को याद किया प्राप्तियां हुई। मम्मा के लिए भक्तों ने भी गीत गाए, उसमें से एक गीत जो जहन में जैसे मेरे गुजराती गीत की लाइनें गूंजती हैं, ऐसे ये भी गूंजता है। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे
जगदम्बे माता। कोई भी प्राण मम्मा के द्वार से खाली नहीं गया। अच्छा भला ऐसी क्या विशेषताएं मम्मा के अंदर थी जो मम्मा को इतना सभी दिल से प्यार से याद करते हैं, महिमा करते हैं, और मम्मा का गायन शास्त्रों में आ गया है। तो मम्मा का जब इस ज्ञान के अंदर अलौकिक जन्म हुआ तो आरंभ से ही मम्मा बहुत ही होशियार थी। मम्मा ने जब अपना प्रभु को जीवन समर्पित किया तब से लेकर के मम्मा के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं, प्रतिकूल संजोग, प्रतिकूल बातें, तूफान, क्या क्या नहीं मम्मा के सामने आया, परंतु मम्मा ऐसी सहनशीलता की मूर्ति, समाने की मूर्ति, मम्मा के जीवन के अंदर प्रतिपल जब जब कोई समस्या आई, हर वक्त मम्मा के अंदर एक नई शक्ति, उसकी ऊर्जा का दर्शन, उस शक्ति का अनुभव, साथ में रहने वाली क्या बहनें, क्या कन्याएं, क्या माताएं, क्या भाई, सभी ने किया। हर वक्त मम्मा का एक नया शक्तिशाली शिव स्वरूपा देखा। मम्मा बहुत छोटी उम्र में यज्ञ की, अर्थात शिव पिता ने यह जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा, जो ज्ञान यज्ञ आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। जब उस यज्ञ को ओम मंडली कहा जाता था, तब से लेकर के मम्मा को बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखते हुए, उनके गुणों की सुगंध को परखते हुए, उनकी बुद्धि प्रतिभा से प्रभावित और उनकी पवित्रता की और उनके चारित्र की ऊंचाई को देखते हुए, उनकी वफादारी, उनकी आज्ञाकारिता, उनकी निर्माणता, उनकी सरलता, मैं क्या क्या बातें बताऊं। तो मम्मा ने स्वयं प्रभु का तो दिल जीता, ब्रह्मा बाबा का भी दिल जीता, परंतु इतना ही नहीं, जब बाबा ने उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सभी छोटे बड़े, गरीब साहूकार, पढ़े लिखे और अनपढ़, जो भी यज्ञ के अंदर थे, सभी का दिल मम्मा ने जीत लिया। क्योंकि मम्मा ने किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये बुद्धू है, ये समझदार है। मम्मा ने सभी को अपनी प्यार की, रूहानी स्नेह की ममता लुटाई और हरेक को इतना प्यार से समझाकर उनके नकारात्मक जो भी अवगुण थे या उनकी जो भी कमजोरियां थी, उनकी आदतें थी, और उन आदतों से, कमजोरियों से जो परेशान हुआ करते थे, उनको बड़े प्यार से शिव पिता के ब्रह्मा मुख से दिए हुए ज्ञान से उनको समझाकर और उनका परिवर्तन कर डालती थी। और उस परिवर्तन से वो व्यथित आत्मा, वो दुखी आत्मा, वो रास्ता ढूंढने वाली आत्मा को रास्ता मिल जाता था, उसको एक राहत मिल जाती थी। और वो जब उसी श्रीमत पर जो मम्मा ने बताई उस रास्ते पर चलते थे तो उनका भाग्य भी श्री होने लगा, यानी श्रेष्ठ बनने लगा, और वो श्रेष्ठता उनके जीवन का लक्ष्य बन गई। और वो लक्ष्य था कि मम्मा के समान बने, क्योंकि मम्मा ही तो होवनहार श्री लक्ष्मी कहलाई। तो इसीलिए हरेक के दिल में माँ समान बनने का एक अरमान जागा, और माँ को देखते हुए हरेक ने अपने अंदर उन गुणों को धारण करना
शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, परंतु यज्ञ में इतनी मम्मा छोटी, मेरे ख्याल से 20-25 साल की आयु के अंदर की रही होगी मम्मा। और मम्मा को जब यज्ञ सौंपा गया तो यज्ञ में बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं भी थी, जो 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर वाली भी थी। कई 5, 7, 4, 3, 2 बच्चों की वो माँ भी थी। ऐसे ही कई बुजुर्ग भाई भी थे, कई ऐसी कन्याएं भी थी जिनके अंदर बहुत कुछ इस दुनिया में विशेष करने के अरमान थे, इच्छाएं थी, आशाएं थी, वो कुछ करके दिखाना चाहती थी। ऐसे सभी लोगों को मम्मा ने जैसे कि माँ बन करके हैंडल किया। क्योंकि जब अनेक इच्छाओं को लेकर के कोई चलता है, या फिर उम्र से कोई बड़े होते हैं या अनुभवी होते हैं, तो उनको एक ईगो रहता है, अभिमान रहता है। और जो हमशरीक होते हैं उन्हों को अंदर में ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। तो ये सभी कुसंस्कारों के सामना करना प्यार से, प्रेम से, शांति से, धीरज से, और ऐसे सामना करके उनका परिवर्तन करना कि उनको भी पता न चले कि उनके जीवन का, उनकी ये दुर्भावनाओं का कब परिवर्तन हो गया। तो मम्मा इतनी सहज उनसे संवाद में रहती थी, यानी कनेक्शन, कम्युनिकेशन में रहती थी, और इतनी सरलता से जो भी परमपिता परमात्मा के ब्रह्मा बाबा के द्वारा महावाक्य उच्चारण होते थे, जिसको हम आज भी मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली कहते हैं। तो वो मुरली जब जब मम्मा सुनाती थी या उस मुरली के सहारे उनकी समस्याओं को सुलझाती थी, तो मम्मा वह मुरली इतनी सरल रीति से और इतनी सहज स्वाभाविक रूप से सुनाती थी कि किसी भी सुनने वाले के दिल दिमाग पर वो बातें, यानी प्रभु के जो राज होते थे मुरली के अंदर, जो ज्ञान की गहराइयां होती थी, जो शक्ति प्रदान करते थे ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा, वो सब जैसे उनके अंदर भर जाता था। मम्मा का बोलना क्या, एक तो मम्मा की आवाज बड़ी मीठी थी, बड़ी मधुर थी, और फिर उसमें मीठी तान भरी शिव पिता की यह ज्ञान मुरली, और फिर मम्मा का शुभ भावना और शुद्ध कामना के साथ उन्हों को समझाना, और फिर समझाने के पश्चात उनको ऐसा श्रेष्ठ और महान बनाना, चरित्रवान बनाना, जो वो स्वयं को इतना तैयार करे कि बस मुझे तो अभी इस दुनिया को परिवर्तन में लाना है, स्वयं का परिवर्तन करके मुझे मनुष्य से देवता बनना है, और मुझे इस विशेष भारत जहाँ मैं निवास करता हूँ, जहाँ का मैं हूँ, मुझे इस भारत को स्वर्ग बना के ही रहना है। और इसीलिए उसका एक लक्ष्य बन जाता था कि मैं नर से नारायण बनूं, यानी करनी मैं ऐसी करूं जो मैं नर से नारायण बनूं और नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करूं। अब लक्ष्मी नारायण बनना माना जो उनके अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, जो उनकी पवित्रता है, जो उनका ऊंचा चरित्र है, जो उनके अंदर दया, करुणा, सर्व के प्रति समभाव, सर्व को अपनी संतान समझकर और उनके प्रति ज्ञान की गंगा बहाना और उनको पतित से पावन करना, ये काम एक माँ सरस्वती मम्मा ही कर सकती थी, और वो काम मम्मा ने किया। इसीलिए तो आज हम सभी ब्राह्मणों के हृदय में
मम्मा उतनी ही बसी हुई है जितनी कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने, कहते हैं परमात्मा अर्धनारीश्वर है। शिव के लिए सदा ये नाम का वर्णन किया जाता है। तो अर्धनारीश्वर में अर्धनारी कौन थी? वो मम्मा थी। जो मम्मा के अंदर जो भी पिता परमात्मा के गुण और पिता ब्रह्मा बाबा के गुण और विशेषताएं थी, वो सारी मम्मा के अंदर उतर चुकी थी। और इसीलिए वो परमेश्वरी थी, वो ईश्वरी थी, वो देवी थी, पूज्य देवी थी। और उस पूज्य देवी ने अपनी शुद्ध मनसा के द्वारा वो सेवा की, जो सेवा से पूरे विश्व के अंदर वो नंबर 1 यानी प्रथम नंबर में प्रभु के गले की माला का वो पेंडल बनी, जो सारा जगत आज उनको नमन करता है, पूजता है। और भारत के अंदर उनके विविध नाम से मंदिर भी उपस्थित है। तो ऐसी हमारी प्राण मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा माँ की आज पुण्यतिथि है। तो हम प्राण मम्मा की आज इस पुण्य स्मृति दिवस पर हम क्या करेंगे? हम भी मम्मा के स्वभाव, संस्कार, गुण, उनके कर्तव्य, कार्य, उनके कर्मों की महिमा तो करेंगे ही, परंतु महिमा के साथ साथ हम मम्मा ने यह जो रंग बेरंगी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ रखा, संग में रखा और उनको अपना जो रंग चढ़ाया, तो हम भी उन बातों को जीवन में धारण करके और शिव पिता के रंग में जैसे मम्मा ने स्वयं को रंगा, हम भी अपने को रंगेंगे। और रंग करके हम भी बाबा की मुरली, बाबा हमें जो मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, बाबा हमें याद करना सिखलाते हैं, बाबा ने हमें जो सेवाएं दी हैं और बाबा हमें जिस दिनचर्या में चलाना चाहते हैं, हम इन चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें और ध्यान देते हुए हम अपने जीवन को आगे आगे प्रगति की ओर लेते चले जाएं। और दृढ़ता के साथ हम ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करें कि जैसे मम्मा छोटी उम्र में ही और सभी के साथ होते हुए भी थोड़े ही वर्षों के अंदर अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर वतन में बाबा को मदद करने पहुंची, ऐसे हम भी जल्दी जल्दी अपनी कर्मातीत स्थिति बनाएं, ऐसी योग तपस्या करें, ऐसा बेहद का हमें वैराग्य आवे कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और हम बाबा की याद की लगन में मगन होकर और मम्मा को भी याद करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, महिमा योग्य बनावे और धन्य धन्य अपना जीवन करे। ओम शांति।